स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथोलॉजी बाय निखिल सर। तो आज के लेक्चर में बच्चों लोग हम लोग दिखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ फ्रूट्स। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स होते हैं, आपके दो रूट्स होते हैं, क्लियर है ना। तो दो रूट्स आपके रियल है, इक्वल है, या फिर अनइक्वल है, या फिर नॉट रियल है, या फिर इमेजिनरी है, यह आपको कैसे पता चलेगा, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। तो ध्यान दीजिए बच्चों लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है, अनइक्वल है, रियल या फिर इक्वल या फिर नॉट रियल है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जिस वैल्यू का यूज करेंगे उसे हम लोग कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए बच्चों, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है अभी? टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रूट्स वी यूज्ड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट हम लोग बच्चों लोग किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा से डिनोट करेंगे। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बच्चों हमारा डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए, उसके लिए हमारे पास स्टेप्स है। तो स्टेप्स क्या है बच्चों? सबसे पहला स्टेप है हमारा राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसे आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चों हमारा? कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है बच्चों? दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ करना है। और क्या फाइंड आउट करना है? एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। a b और c के वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसके बाद है बच्चों हमारा लास्ट स्टेप, जो कि है हमारा अप्लाई दी फॉर्मूला। क्या करना है आपको? फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है, अप्लाई दी फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये तीन स्टेप्स फॉलो करके आप लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो अभी हमारे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद क्या करना है बच्चों? हमें उस वैल्यू को ऑब्जर्व करके, यानी कि वो वैल्यू पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर जीरो है, इसका हमें यूज करके क्या करना है? नेचर ऑफ रूट्स हमें बताना होता है। तो उसके लिए हमारे अगला एक चार्ट है, वो हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे। क्या होता है देखो बच्चों, ये है हमारा चार्ट। यहाँ पे आएगा हमारा वैल्यू ऑफ डेल्टा, यहाँ पे आएगा बच्चों हमारा नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहला कंडीशन है हमारा, अगर डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अगर आपका डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव आया, तो आपके रूट्स कैसे होने वाले हैं? रियल एंड अनइक्वल। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपके रियल तो हो गए, बट कैसे हो गए? अनइक्वल। यानी कि आपका आंसर आ सकता है 2,3 -5,8, इस तरीके से। ये नंबर्स आपके रियल है बट कैसे? अनइक्वल है। ओके, सेकेंड, अगर आपका डेल्टा का वैल्यू 0 आता है, तो आपका नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसे होने वाला है बच्चों? रियल एंड इक्वल। यानी कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे वो कैसे होंगे बच्चों? इक्वल होंगे, 5,5 या फिर -7, -7, इस तरीके से।
और थर्ड है बच्चों हमारा, अगर हमारा डेल्टा का वैल्यू अगर लेस देन 0 आता है यानी कि निगेटिव आता है तो हमारा नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, नॉट रियल, यानी कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होंगे, वो क्या होंगे आपके कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी। ओके, यानी कि यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू क्या आने वाला है आपका निगेटिव, और निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रूट्स वी यूज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डेल्टा, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी सम हो, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड स्टेप है बच्चों हमारा, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax square plus bx plus c is equals to 0 and find the values of a, b and c। उसके बाद है बच्चों हमारा लास्ट स्टेप, अप्लाई दी फॉर्मूला। हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस फॉर्मूला में हमें ए, बी और सी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने हैं और डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर डेल्टा की वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव आती है तो हमारे नेचर ऑफ रूट्स कैसे हो गए, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। अगर हमारे डेल्टा की वैल्यू 0 होती है तो हमारे नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गए बच्चों, रियल एंड इक्वल। अगर हमारे डेल्टा की वैल्यू निगेटिव आती है तो हमारे नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गए, नॉट रियल, या फिर उसे हम लोग इमेजिनरी भी कह सकते हैं या फिर हम लोग उसे क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये होगा हमारा नेचर ऑफ रूट्स। इसके बाद है बच्चों, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ही नहीं पता होंगे तो हमें क्या कंसीडर करना है। वे हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स होते हैं बच्चों, 2 रूट्स होते हैं। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता ही नहीं है तो उसे हमें क्या कंसीडर करना है, अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या है, हमारे ग्रीक लेटर्स है, तो आपको कंसीडर करना है। लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0। अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax square plus bx plus c is equals to 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनिशियली हमें रूट्स पता नहीं है। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 रूट्स होते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम लोगों ने अल्फा एंड बीटा कंसीडर कर लिया। फर्स्ट रूट है आपका अल्फा, सेकंड रूट है आपका बीटा। तो अभी देखो बच्चों, अल्फा और बीटा से रिलेटेड हमारे पास 2 फॉर्मूलेज है। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है हमारा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x upon coefficient of x square। तो अभी सम ऑफ रूट्स, अभी हमारे रूट्स क्या बच्चों, अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों हमारा b, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है बच्चों हमारा a, तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या होगा हमारा माइनस b अपॉन a। और उसके बाद सेकंड फार्मूला है बच्चों हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फार्मूला होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे रूट्स क्या है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है बच्चों हमारा a, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा सेकंड फार्मूला c अपॉन a। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता नहीं होंगे तब हमें उसमें क्या कंसीडर करके चलना है, अल्फा एंड बीटा।
अल्फा एंड बीटा से रिलेटेड हमें दो फॉर्मूलेस पता है। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ रूट्स एंड सेकंड फॉर्मूला है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी कभी कभी क्या होता है बच्चों, उन्होंने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए होते हैं और हमें क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों हमारा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि इसमें क्या होगा बच्चों, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको पता है और आपको क्या तैयार करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो हमसे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर आपको पता होंगे अल्फा एंड बीटा, तब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार फॉर्म करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों लोग, फॉर्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। ओके बच्चों। अभी इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसमें और एक कॉन्सेप्ट है इरेशनल रूट्स का। तो आपको एक ध्यान में रखना है, इरेशनल रूट्स आर ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स। तो कभी कभी क्या दिया होता है आपको, एक इरेशनल रूट दिया होता है और आपको क्या बोला जाता है कि फाइंड द और फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको एक रूट्स दिया जाता है जैसे कि 2 प्लस रूट 5। ये कौन सा नंबर है बच्चों, हमारा इरेशनल नंबर है। तो जब भी आपको इरेशनल रूट दिया जाए, एक अगर आपको इरेशनल रूट पता है, तो जो आपके इरेशनल रूट का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, हमें इरेशनल रूट्स हमेशा कैसे आएंगे, पेयर्स में आएंगे। यानी कि अगर एक रूट पॉजिटिव होगा तो दूसरा रूट क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा। यानी कि अगर अल्फा का वैल्यू 2 प्लस रूट 5 है, तो हम मान के क्या चलेंगे, बीटा का वैल्यू क्या होने वाला है हमारा, 2 माइनस रूट 5। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, इरेशनल रूट्स आर ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट था बच्चों प्रैक्टिस सेट 2.5 के लिए। तो हमें क्या करना है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता नहीं होंगे तो उन्हें हमें कंसीडर करके चलना है अल्फा एंड बीटा। और अल्फा एंड बीटा से रिलेटेड हमारे पास दो फॉर्मूले है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ओके बच्चों, तो ये बेसिक आपको ध्यान में रखना है, ठीक से प्रिपेयर करना है। और हम लोग इस यूज करके क्या सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, हम लोग हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.5। तो आज के लिए बस इतना, ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। वे अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5। तो जल्दी से इसे कॉपी कर देना। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आपको क्या करना है, जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करना है, लाइक के बटन को आपको प्रेस करना है और शेयर के बटन को प्रेस करके आपको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन या फिर ये वीडियो क्या करना है, शेयर करना है। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।